तो चलो भैया, आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और आज का वीडियो में हम लोग जो है सीखने वाले हैं बिल्कुल देसी भाषा में एटॉमिक नंबर क्या होता है और एटॉमिक नंबर कैसे आपको याद रखना है। और साथ ही हम लोग जो है बिन देखे किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास निकालने के लिए सीखेंगे। और साथ में आज के वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करना है इसके बारे में भी सीखेंगे, क्योंकि 11 क्लास में, 12 क्लास में और जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 100% आ जाता है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखो। तो चलो शुरू करते हैं बिना लेट किए हुए। देखो भाई साहब, सबसे पहले समझते हैं एटॉमिक नंबर। क्या समझते हैं? एटॉमिक नंबर। प्यार से देखते रहो, आपका सारा डॉट होगा क्रिस्टल क्लियर। तो हम लोग समझते हैं एटॉमिक नंबर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक। क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक, या तो कहीं कहीं पर इसका लिखल रहता है परमाणु संख्या, तो हम लोग परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो आपको याद रखना कि व्हाट इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं? तो याद रखना कि एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम, इन एन एटम्स। मतलब किसी भी एटम्स में, किसी भी एटम्स में कितना प्रोटॉन है उसी को एटॉमिक नंबर कहते हैं। देखो, आपने जो है 9वां 10वां में एक झलक इसको देखा होगा। यहाँ जो है बीच में प्लस रहता है, इस तरह से गोल गोल जलेबी जैसा गोल चक्रिया रहता है। और बीच में यहाँ जो है, यहाँ पर ये जो प्लस वाला, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं नाभिक। और नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। और भाई साहब, आपका ये जो गोल गोल है, ये सब जो गोल गोल है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। या फिर इसको हम लोग बोलते हैं सेल, हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं कक्षा, जिसको एन से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर ये जो गोल गोल है, इसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। कौन सा सेल में कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है वो अगले वीडियो में कवर करेंगे। इसमें हम लोग समझते हैं कि एटॉमिक नंबर होता क्या है। तो समझो, हम लोग एक बात समझ गए कि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट में पाया जाता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है भैया मेरा न्यूक्लियस में पाया जाता है। आप ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन के ऊपर नो चार्ज होता है। नो चार्ज मतलब कोई चार्ज इस पर नहीं होता है। तो आप समझ गए कि यार न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। अब न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है, तो ओवरऑल न्यूक्लियस में प्लस चार्ज होता है, इसीलिए यहाँ प्लस लिखा हुआ रहता है। चलो, तो आप समझ गए। तो आपको यही जानना है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम्स, इन न्यूक्लियस। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन पाया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। ठीक है। और आप याद रखना कि इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड, इट इज डिनोटेड बाय जेड। एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। आपको क्या करना है? देखो भैया, 30 तक हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक सभी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है पूरा ओठ पर होना चाहिए। जिस तरह लड़कियां जो है लिपस्टिक रखती है, उसी तरह से आपको याद कर लेना है। इस तरह से हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 और नियोन 10। उसके बाद याद रखना है सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, अल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18। उसके बाद भाई पोटेशियम 19, कैल्शियम 20, स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24 और मैग्नीज 25। उसके बाद आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकिल 28, कॉपर 29 और भैया जिंक 30। इतना एटॉमिक नंबर आपको टिप्स पर होना चाहिए। एक बात समझो, एक बात समझो कि हम लोग समझ गए कि मतलब यहाँ देख रहे हो कि जो हाइड्रोजन 1 है, इसका मतलब हुआ कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, मतलब हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन पाया जाता है। देखो, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, मतलब पोटेशियम में 19 प्रोटॉन पाया जाता है। तो हम लोग समझ गए कि एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम। किसी भी एटम में कितना प्रोटॉन पाया जाता है उसी संख्या को हम लोग एटॉमिक नंबर कहते हैं। फिर याद रखना, फॉर जनरल एलिमेंट, फॉर न्यूट्रल एलिमेंट, फॉर न्यूट्रल एलिमेंट्स, ये बात याद रखना भाई। फॉर न्यूट्रल एलिमेंट जेड बराबर पी बराबर ई, मतलब न्यूट्रल एलिमेंट के लिए ये याद रखना, जेड बराबर पी बराबर ई। मतलब याद रखना वेयर, वेयर जेड बराबर एटॉमिक नंबर, जेड बराबर एटॉमिक नंबर। और याद रखना पी से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और ई से याद करना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो भैया, ये फार्मूला अगर आपको याद है
तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आप चुटकियों में निकाल लोगे। देखो जैसे याद रखना, मतलब क्या हुआ, जेड मतलब एटॉमिक नंबर, मतलब जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही उसमें प्रोटॉन होता है, उस एलिमेंट में उतना ही इलेक्ट्रॉन रहता है, सीधी बात। अगर उसमें चार्ज नहीं है तो अगर कोई बोल दिया कि भाई अल्युमिनियम पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बता दो और इस पर प्रोटॉन की संख्या बता दो, तो ये फार्मूला लगा दो, जेड बराबर पी बराबर ई। मतलब अल्युमिनियम का जेड एटॉमिक नंबर कितना है, होता है 13। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें 13 गो इलेक्ट्रॉन है और इसमें 13 गो प्रोटॉन है। ठीक है, अगर कोई आपको पूछ दिया सपोज दैट सोडियम, सोडियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या बता दो और सोडियम में प्रोटॉन की संख्या बता दो। कई सारा बच्चा यहाँ फंस जाता है, सोचने लगता है यार कितना होगा, फंस गए। अरे जेड बराबर पी बराबर ई, देख लो सोडियम, सोडियम पर कोई चार्ज नहीं है, मतलब जेड बराबर पी बराबर ई लगा दो। मतलब सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। इसका मतलब 11 गो इलेक्ट्रॉन है, 11 गो प्रोटॉन है। इसी तरह से कोई अगर आपको पूछ दिया कि भैया मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बताओ, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बताओ, तो काफी सारा बच्चा जो है फंस जाता है। तो देखो याद कर लेना कि मैग्नीशियम, इस पर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब यहाँ लगेगा जेड बराबर पी बराबर ई। मतलब मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, मतलब 12 गो इसमें इलेक्ट्रॉन है और 12 गो इसमें प्रोटॉन है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो चलो आप हम लोग जानते हैं थोड़ा चार्ज के बारे में, अगर किसी भी एलिमेंट के मूडिया पर चार्ज आ गया तो उसका कैसे निकलेगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको थोड़ा साफ करते हैं भाई। चलो तो इसको साफ कर देते हैं और हम लोग आगे देखते क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या। हैं। तो इसको हम साफ कर देते हैं। अभी जो है इस तरह से क्वेश्चन हर परीक्षा में आता है और इसको आपको जानना भी बहुत जरूरी है, अगर नहीं जानोगे तो फंस जाओगे। देखो भाई, अगर आपको बोल दिए सपोज दैट, आप बोलोगे कि यार देखो इस तरह से, अगर आपको बोले कि कार्बन, कार्बन में इलेक्ट्रॉन की संख्या बता दो और इसमें प्रोटॉन की संख्या बता दो, आप तुरंत समझ जाओगे कि सर इस पर कोई चार्ज नहीं है, मतलब इसमें लगा देंगे जेड बराबर पी बराबर ई। मतलब जेड का मतलब एटॉमिक नंबर, मतलब कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इसका मतलब इसमें 6 गो प्रोटॉन है, 6 गो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ मेरा हो जाएगा 6 और यहाँ प्रोटॉन की संख्या हो जाएगा 6। लेकिन लेकिन अगर चार्ज आ गया, क्या आ गया, चार्ज आ गया, तो देखो चार्ज अगर आ गया तो क्या होगा समझो, आयंस, आयंस जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का, दो प्रकार का, एगो कैटायन और एक तो भैया मेरा एनायन। एनायन, कैटायन का मतलब अगर किसी एलिमेंट के ऊपर प्लस चार्ज है तो उसको हम लोग कैटायन बोलते हैं, और किसी एलिमेंट के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनायन बोलेंगे। तो आपको याद रखना है कि अगर कैटायन आ गया तो प्लस आ गया, प्लस का मतलब क्या हुआ कि जितना प्लस रहेगा उतना घटा देना। एक बात याद रखना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अगर निकाल रहे हो और ऊपर में जितना प्लस है उतना क्या करना, घटा देना, उतना घटा देना। ठीक है, और जितना यहाँ नेगेटिव है उतना जोड़ देना, उसमें क्या करना, जोड़ देना। अब जोड़ देना, जोड़ दो, किसको जोड़ देना, तो इलेक्ट्रॉन घटा देना और इलेक्ट्रॉन में जोड़ देना। बाकी बात जो प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है उस पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, इसको आपको याद रखना है। सपोज दैट आपको कोई बोल दिया कि बाबू सोडियम में एक प्लस चार्ज है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बता दो, इसमें आप प्रोटॉन की संख्या बता दो, तो काफी लोग फंस जाते हैं कि यार देखो इसमें चार्ज आ गया, अब क्या करें। तो टेंशन मत लो, चार्ज को सबसे पहले भूल जाओ, चार्ज को सबसे पहले भूल जाओ, सोच लो कि इस पर चार्ज नहीं है। अगर चार्ज नहीं रहता तो हम लगाते हैं जेड बराबर पी बराबर ई, मतलब सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मतलब 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें हो जाता है 11 इलेक्ट्रॉन और 11 गो प्रोटॉन। लेकिन क्या बोले कि अगर कैटायन है, अगर मुड़िया पर प्लस चार्ज हुआ तो इलेक्ट्रॉन में उतना घटा देना, तो एक प्लस चार्ज है मुड़िया पर तो एक घटा देंगे, तो 11 में एक घटा देंगे, कितना हुआ, 10 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पर कोई इफेक्ट नहीं पहुंचाएगा। सपोज दैट आपका अल्युमिनियम है, अल्युमिनियम में 3 गो चार्ज है, इसमें एग्जाम में पूछ दिया इसमें प्रोटॉन की संख्या बताओ और इसमें भाई आप इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ, तो नहीं बता दोगे। आप समझ गए हो कि यार जितना चार्ज रहता है, अगर जितना प्लस रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन घटा देना, जितना माइनस रहेगा उतना जोड़ देना। तो भाई साहब देखो, अगर ये चार्ज नहीं रहता तो हम लोग क्या लगाते हैं, जेड बराबर पी बराबर ई। अल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, इसका मतलब 13 गो इसमें इलेक्ट्रॉन होगा, 13 गो इसमें प्रोटॉन होगा। लेकिन बोले जितना प्लस रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन घटा देना, 3 प्लस है तो 3 घटा दिए, तो यहाँ कितना मेरा इलेक्ट्रॉन निकल के आ गया, 10 इलेक्ट्रॉन। आप इसी तरह से एक नेगेटिव बोला देख लो, सपोज दैट आपके पास ऑक्सीजन में 2 माइनस चार्ज दे दिया, बोला कि भाई साहब इसमें जो है आप इलेक्ट्रॉन की संख्या बता दो और इसमें आप प्रोटॉन की संख्या बता दो, तो आप डर जाओगे क्या, नहीं। सबसे पहले भूल जाओ कि चार्जवा जो है भूल जाओ, अगर चार्ज नहीं रहता तो क्या बोलते हैं, जेड बराबर पी बराबर ई, मतलब जितना एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन। अगर ये चार्ज नहीं रहता तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो जाता, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, तो यहाँ 8 हो जाता और प्रोटॉन भी मेरा 8 हो जाता है। लेकिन क्या बोले कि जितना
नेगेटिव रहेगा उतना जोड़ दो। तो नेगेटिव इसका मुड़िया पर क्या गो है, 2 गो, तो इलेक्ट्रॉन में आप 2 जोड़ दो तो 8 2 कितना हो गया, 10 हो गया। सीधी बात। जो अब प्लस या फिर माइनस चार्ज आएगा तो ये सिर्फ जो है इलेक्ट्रॉन को प्रभावित करेगा, इलेक्ट्रॉन को छेड़छाड़ करना है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पर कोई छेड़छाड़ आपको नहीं करना है। अब इसी तरह से सपोज दैट आपको पूछ दिया है कि भाई नाइट्रोजन पर 3 गो नेगेटिव चार्ज है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बता दो, इसमें प्रोटॉन की संख्या बता दो। काफी सारे बच्चे फंसने लगते हैं, फंसना नहीं है। सबसे पहले चार्जवा जो है ऊपर में जो कैटायन एनायन है उसको भूल जाओ। अगर इसको भूल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, Z बराबर P बराबर ही। देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7, तो इसमें हो जाएगा 7 गो प्रोटॉन और 7 गो इलेक्ट्रॉन, यह मेरा आ गया। उसके बाद देखो कितना है, 3 गो नेगेटिव चार्ज है। क्या बोले थे कि जितना नेगेटिव चार्ज रहेगा उतना जोड़ दो, तो 3 है तो इलेक्ट्रॉन में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 3 10 इलेक्ट्रॉन। आई होप आप समझ गए होंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे फाइंड करना है। अब बात रह गया न्यूट्रॉन के बारे में, तो न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे उससे पहले क्या है कि हम लोग को मास नंबर आना चाहिए। तो चलो थोड़ा मास नंबर पर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग न्यूट्रॉन भी निकालने सीख लेंगे। तो चलो आज हम लोग देखते हैं एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। और ये जो है बिल्कुल देसी भाषा में दिखाएंगे और बिना रटे आपको याद हो जाएगा भाई। तो चलो अभी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा एटॉमिक मास। एटॉमिक मास मतलब इसका हिंदी में क्या बोलते हैं, परमाणु भार। क्या बोलते हैं, परमाणु भार। तो इसको आपको याद रखना है। एटॉमिक मास क्या होता है समझो, एटॉमिक मास होता है सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इन एन एटम, इन एन एटम, इन न्यूक्लियस, इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में किसी भी आइटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जोड़ दो, उसको हम लोग बोलते हैं मास नंबर। देखो सबसे पहले अभी क्या बोले थे थोड़ी देर पहले कि भाई साहब देखो जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। एटॉमिक नंबर क्या बताए थे कि प्रोटॉनों की संख्या को एटॉमिक नंबर कहते हैं। अगर आपको मास नंबर चाहिए तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को दुइयों को जोड़ दो, उसके बाद आपको मिल जाएगा क्या, मास नंबर। तो याद रखना कि इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय जो है इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। अभी आप लोग को क्या बताएं कि अगर आपको चाहिए मास नंबर, एटॉमिक मास चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो देखो मास नंबर को ए से हम लोग डिनोट करते हैं, प्रोटॉन को पी से और न्यूट्रॉन को एन से। मतलब ये मेरा फार्मूला बन गया एटॉमिक ए बराबर पी प्लस एन, ए बराबर पी प्लस एन। और अगर हम लोग को यहाँ से न्यूट्रॉन निकालना है, क्या निकालना है, न्यूट्रॉन। अगर न्यूट्रॉन निकालना है भाई तो क्या करेंगे, तो ये इधर पी इधर भाग जाएगा, क्या हो जाएगा, ए माइनस पी, क्या हो जाएगा, ए माइनस पी। मतलब अगर हम लोग को न्यूट्रॉन निकालना है तो मास नंबर में प्रोटॉनों की संख्या को घटा देना है। और हम लोग अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि Z बराबर P बराबर E, मतलब जो है P के बराबर Z होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको इस तरह भी लिख देते हैं, N बराबर A माइनस Z। मतलब अगर आपको जो है न्यूट्रॉन निकालना है तो मास नंबर में एटॉमिक नंबर को घटा देना है। अब देखो सबसे पहले अब हम लोग को मास नंबर जानना पड़ेगा, तो देखो इसको आपको याद कर लेना है, एक ट्रिक से बताते हैं, याद कर लेना। जिसका एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर ओड संख्या है, ओड संख्या, जिसका एटॉमिक नंबर ओड संख्या है उसमें 2 से गुना करना और 1 जोड़ देना, आपको मास नंबर भेटा जाएगा। ये बात को अपने दिमाग में भर लो। और जिसका एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर इवेंट संख्या है, इवेंट संख्या माने सम संख्या, उसमें 2 से गुना कर दो, आपको मास नंबर भेटा जाएगा। इस बात को भैया अपने दिमाग में सेट कर लो। जिसका एटॉमिक नंबर ओड संख्या है, विषम संख्या, उसमें 2 से गुना करके 1 जोड़ देगा तो मास नंबर भेटा जाएगा। और जिसका एटॉमिक नंबर इवेंट संख्या, उसमें 2 से गुना करना, ये आपका मास नंबर भेटा जाएगा। और ये कहां तक आपका काम आएगा, ये जो है आपका कैल्शियम तक, यानी कि एटॉमिक नंबर 20 तक ये ट्रिक आपको काम करेगा, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं, पहले 20 तक एलिमेंट का सबका लिख लेते हैं थोड़ा। तो हो जाएगा हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9। उसके बाद क्या हो जाएगा मेरा, नियोन 10, उसके बाद सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, उसके बाद सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19 और कैल्शियम क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अभी आपको क्या समझाएं कि जिसका एटॉमिक नंबर ओड संख्या है उसमें 2 से गुना करके 1 जोड़ देना भाई। लेकिन देखो एक बात, एक सिंपल एग्जांपल से समझो। अगर आपका स्कूल में कभी
सरस्वती पूजा होता होगा, या फिर जो है झंडा पूजा होता होगा, या तो कोई फंक्शन होता होगा, तो टीचर सबको बोलता है कि रे यहाँ पूजा वूजा करेंगे तो तुम लोग 50टा 20टा सबको जमा करना। लेकिन कोई कोई लड़का रहता है तो वो बोलता है नहीं सर, हम मामू घर जाने वाले हैं इसलिए हम पैसा जमा नहीं करेंगे। मतलब वो उस रूल को पालन नहीं करता है। ठीक उसी प्रकार से कुछ एलिमेंट भी है जो यहाँ पर इस रूल को पालन नहीं करता है। अभी रूल क्या बताएं कि जिसका एटॉमिक नंबर ओड संख्या है उसमें 2 से गुना करके 1 जोड़ देना, और जिसका एटॉमिक नंबर इवन संख्या 2 से गुना करना, मास नंबर भेटा जाएगा। लेकिन जिस तरह से कुछ लड़का रूल को पालन नहीं करता है, उसी तरह से कुछ एलिमेंट रूल का पालन नहीं करता है। उसमें से कौन कौन एलिमेंट है उसको हम दिखा देते हैं। वो जो है भैया मेरा 1, 4, 7, 17 और 18। 1 किसका एटॉमिक नंबर होता है? हाइड्रोजन का। 4 किसका होता है? बेरिलियम का। 7 किसका होता है? नाइट्रोजन का। 17 किसका होता है? क्लोरीन का। 18 किसका होता है? आर्गन का। तो ये सब जो एलिमेंट है ये सब जो है इस ट्रिक को फॉलो नहीं करता है, बाकी बात सब फॉलो करता है। तो आपको क्या करना है, इसको ऐड कर लेना है। देखो ये क्या है? ओड नंबर, तो ओड नंबर है तो इस फार्मूला में रखेंगे तो हो जाएगा 1 × 2 + 7। 3 होना चाहिए लेकिन इसका 1 1 याद रखना। क्या याद रखना? 1 1। ठीक है 1 1। अभी क्या बोले कि ये फॉलो नहीं करते तो 1 1 याद रखना। ये देखो हीलियम है। हीलियम क्या है? इवन संख्या, तो इसको नीचे रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 2 जा 4, तो इसका मास नंबर निकल के आ जाएगा मेरा 4। क्या निकल के आ जाएगा? 4। इसी तरह से 3 है तो अब 3 से क्या बोले थे? 3 क्या है? ओड नंबर, तो यहाँ रखेंगे तो 3 × 2, 3 2 जा 6 और 1 7, तो इसका लिथियम का मास नंबर आ जाएगा 7। अब इसी तरह से देखो बेरिलियम, बेरिलियम कितना है? ये क्या है? इवन नंबर, तो नीचे रखेंगे तो 2 2 जा 4 ना, 4 2 जा 8 आना चाहिए, 8 आना चाहिए। लेकिन 8 नहीं, इसका आपको याद रखना 9। ये एक्सेप्शन है, आप ही बोले थे कि बेरिलियम फॉलो नहीं करता, इसको अलग से याद रखना। जिसको अलग से याद रखना है उसको स्टार लगा देना है। अब ये देखो 5 है। 5 क्या है? ये मेरा ओड नंबर है तो इसमें रखेंगे तो 5 2 जा 10 और 1 कितना हो जाएगा? 11, तो इसका 11 आ गया। तो इजी है। अब इसी तरह से यहाँ कार्बन है। कार्बन का कितना होता है भाई? 6 होता है। 6 क्या है? इवन नंबर, तो 6 2 जा कितना हो जाएगा? 12, तो यहाँ मेरा 12 आ गया। अब इसी तरह से नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन क्या है? ओड नंबर। अब इसको क्या रखेंगे? यहाँ, तो 7 2 जा कितना हुआ? 14 और 1 कितना हुआ? 15, तो नाइट्रोजन का 15। नाइट्रोजन का कितना होता है? 15। लेकिन क्या बोले कि वो नाइट्रोजन एक्सेप्शन है, फॉलो नहीं करता है, तो इसको अलग से याद रखना है। इसका आपको याद रखना है 14। क्या याद रखना है? 14 14। अब देखो यहाँ क्या हुआ? ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है? इवन नंबर, तो यहाँ रखेंगे तो 8 त्रिज्या कितना हो जाएगा? 16। ये आप समझ गए होंगे, हम थोड़ा स्पीड से भर देते हैं। ये फ्लोरीन है। फ्लोरीन का क्या हुआ? तो 9 दूनी 18 और 1 19। सोडियम का क्या है? सम, तो इसका क्या हो जाएगा? 20। ये देखो क्या है? ओड नंबर है तो ऊपर रखेंगे तो 11 दूनी 22 और 1 23। मैग्नीशियम क्या है? इवन नंबर, तो 12 दूनी 24। अल्युमिनियम क्या है? ओड नंबर, तो 13 दूनी 26 और 1 27। इसका कितना हो जाएगा? 28। ये देखो क्या है? ओड नंबर है तो 15 दूनी 30 और 1 31। और ये देखो सल्फर, सल्फर क्या है? इवन नंबर, तो 16 दूनी 32। देखो ये क्या है? 17 है। 17, तो 17 ओड नंबर, तो 17 दूनी 34 और 1 35 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 35। लेकिन बोले थे क्लोरीन एक्सेप्शन है तो स्टार लगा देते हैं। इसका याद रखना 35.5। क्या याद रखना? 35.5। चलो आगे देख लो। आर्गन है तो आर्गन 18 है। 18 को क्या हो जाएगा? ये आपका इवन नंबर है तो 18 दूनी 36। आपका देखो ये क्या है? पोटेशियम 19 है। 19 कितना होना चाहिए? 19 दूनी 38 और 1 39। 39, या तो कोई कोई किताब में इसका 40 भी निकल रहता है, लेकिन आपको क्या इसका 39 याद रखना है। 39। और अभी क्या बोले थे कि आर्गन, देख लो आर्गन वहां लिखा। आर्गन क्या है? एक्सेप्शन, तो 18 दूनी 36 होना चाहिए लेकिन इसका 40 याद रखना। कितना याद रखना? 40। अब इस तरह से देखो अब बच गया मेरा कैल्शियम। कैल्शियम, कैल्शियम क्या है? इवन नंबर, तो इसको यहाँ रखेंगे तो 20 दूनी 40। तो आई होप 1 से लेकर 20 तक आप सभी एलिमेंट का एटॉमिक मास ट्रिक के साथ पूरा टिप्स पर आप रख सकते हो। रटने का कोई जरूरत नहीं है, बस आपको इतना याद रख लेना है, इतना याद करना है कि जिसका एटॉमिक नंबर ओड संख्या है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ देना है, आपको मास नंबर बैठा जाएगा। और जिसका एटॉमिक नंबर इवन संख्या है, सम संख्या, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करना, मास नंबर बैठा जाएगा। मिल गया। चलो अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फाइंड कर लेते हैं। थोड़ा इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो भाई ले लो। आई होप आप अगर आप सीख गए होंगे तो बिन देख ले लिखने का कोशिश करो। चलो इसको थोड़ा साफ करते हैं। तो चलो अब हम लोग जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को थोड़ा फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अभी अब जो है तीनों मिक्स करके फाइंड करते हैं। हर परीक्षा में आता है, चाहे आप 11 का दो या तो जनरल कॉम्पिटिटिव का दो, यहाँ से भैया क्वेश्चन आ जाता है। तो चलो अगर सपोज दैट अगर आपको बोल दिया कि भाई सब देखो, बोल दिया कि जो आपका जो है यहाँ पर क्या ले लेते हैं, चलो किसको ले लेते हैं, एक काम करते हैं हम ले ले रहे हैं सबसे पहले नाइट्रोजन ले लेते हैं। नाइट्रोजन में
परीक्षा में बोला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और मेरा न्यूट्रॉन की संख्या बताओ, छोटा n से न्यूट्रॉन की संख्या बताओ। तो अभी हम समझ गए कि सर अगर चार्ज नहीं रहता है, अगर चार्ज नहीं रहता है तो Z बराबर P बराबर E लगाते हैं। देखो इस पर न्यूट्रल आइटम है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, इसका मतलब 7 को प्रोटॉन है और 7 को इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ हम समझ गए कि इसमें 7 को इलेक्ट्रॉन आएगा और 7 को इसमें प्रोटॉन आएगा। अभी न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकाले सर? तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए आपको क्या बोले थे कि आपको याद रखना है कि न्यूट्रॉन निकालने के लिए मास नंबर में एटॉमिक नंबर को घटा देना, मास नंबर में एटॉमिक नंबर को घटा देना। तो अब जान गए कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, कितना होता है 7 होता है, और 7 होता है, इसका मास नंबर कितना याद रखने बोले थे 14। तो इसका देखो ऊपर में 14 है तो हो गया 14 माइनस 7, तो कितना आ गया 7, मतलब इसमें 7 को न्यूट्रॉन भी होगा। अब इसी तरह से सपोर्टेड देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है, प्रोटॉन की संख्या निकालना है और न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है। तो सबसे पहले समझो इस पर कोई चार्ज नहीं है, मतलब Z बराबर P बराबर E लगेगा, मतलब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इसका मतलब इसमें जो है 8 को इलेक्ट्रॉन है और इसमें मेरा 8 को प्रोटॉन है। अब बात रह गया कि न्यूट्रॉन कैसे निकालें सर? तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या बोले थे कि मास नंबर में एटॉमिक नंबर को घटा देना। अब मास नंबर, ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन जो है मेरा इवेंट संख्या है, तो इवेंट संख्या हम क्या बोले थे 2 से मल्टीप्लाई करना, तो 8 दूनी क्या हो गया 16, तो यहाँ क्या हो जाएगा 16 माइनस 8 क्या निकलेगा 8। इसी तरह से सपोज दैट आपका मान लो कि और दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे कि आपका ले लो कि कार्बन है, कार्बन छोड़ो चार्ज वाला ले लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन पर 2 माइनस चार्ज है, इस पर जो है पूछ दिया कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ, प्रोटॉन की संख्या बताओ और इसमें न्यूट्रॉन की संख्या बताओ, आप फंस जाओगे। आप देखो कुछ नहीं करना है, अभी क्या बोले थे कि जब भी चार्ज आएगा, जब भी चार्ज आएगा तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन पर प्रभाव डालेगा, अगर जितना नेगेटिव रहेगा उतना जोड़ देना, जितना नेगेटिव रहेगा उतना जोड़ देना और जितना पॉजिटिव रहेगा उतना घटा देना, बस खाली इलेक्ट्रॉन को छेड़छाड़ करना है और इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर नो छेड़छाड़। तो जान गए कि गणेश सर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और मास नंबर इसका 16 होता है, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पर मेरा चार्ज है, तो अभी क्या अगर ये चार्ज नहीं रहता तो क्या होता 8 को इलेक्ट्रॉन और 8 को मेरा क्या होता है प्रोटॉन आता है, लेकिन यहाँ चार्ज है 2 को, क्या है नेगेटिव, क्या बोले थे जितना नेगेटिव उतना जोड़ देना इलेक्ट्रॉन में, तो 2 नेगेटिव तो 2 इलेक्ट्रॉन में जोड़ दिए, तो 8 2 कितना हो गया 10। अब न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? न्यूट्रॉन वही तरीका निकालेंगे कि मास नंबर में एटॉमिक नंबर को घटा देना, तो मास नंबर कितना है 16, तो 16 में 8 कर देंगे तो हो जाएगा मेरा 16 माइनस 8 क्या निकलेगा 8 निकलेगा। इसी तरह से देख लो एक और एग्जांपल अल्युमिनियम, अल्युमिनियम में सपोर्ट है तो मेरा 3 चार्ज है, 3 को प्लस है, अगर एग्जाम में पूछ दिया कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ, इसमें प्रोटॉन की संख्या बताओ और इसमें भैया न्यूट्रॉन की संख्या बताओ, तो नहीं निकाल दोगे क्या? समझ गया कि गणेश सर देखिए अल्युमिनियम जो है 13 होता है, एटॉमिक नंबर 13 होता है और इसका मास नंबर कितना आएगा ओड नंबर है, तो 13 दूनी 26 और 1 27, तो इसका 27 निकल के आ गया। क्या बोले थे कि अगर चार्ज भी रहेगा तो सबसे पहले सोचना कि चार्ज नहीं है, तो चार्ज नहीं है तो हम लोग क्या जानते हैं Z बराबर P बराबर E, मतलब जितना एटॉमिक नंबर उतने ही इलेक्ट्रॉन, मतलब 13 इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, मतलब 13 प्रोटॉन। लेकिन देख लिया कि गणेश सर यहाँ 3 गो प्लस चार्ज है, 3 गो प्लस चार्ज है तो 3 घटा देना किसमें इलेक्ट्रॉन में, तो यहाँ 3 घटाई दिए तो 10 में 3 गया कितना बचा भैया 13 में 3 गया तो 10 बचा, तो यहाँ 10 आएगा। अभी बोले थे कि न्यूट्रॉन निकालने के लिए आप क्या करना मास नंबर में एटॉमिक नंबर घटा देना, तो हो जाएगा A माइनस Z, तो इसमें देख लो इसमें कितना है इसका 27 है, तो हो जाएगा 27 माइनस 13 कितना हो जाएगा 14, 13 दूनी 26 और 1 27, तो 14 प्रोटॉन हो जाएगा। आई होप आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालने के लिए सीख गए होंगे और आप एटॉमिक नंबर क्या होता है मास नंबर क्या होता है वो भी सीख गए होंगे। चलो आपको 2-3 को मतलब होमवर्क दे देते हैं जो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो चलो इसमें जो है पहला होमवर्क आपका जो है वो है भैया कि सोडियम पर, सोडियम में 1 प्लस है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या, इसमें जो है आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है। और एक और होमवर्क है फास्फोरस में 3 गो माइनस चार्ज है, इसमें आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या और आपको न्यूट्रॉन की संख्या बताना है। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर आप चाहते हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।